मनुष्य जीवन है तो उतार चढ़ाव, हार जीत, रोग शोक, दुख सुख, खुशी गम, ये आते रहते हैं। परंतु हम अपने जीवन को जीने की कला सीख जाएं। इस जीवन को यदि एक खेल की तरह हम खेलें तो हमें इतनी दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है। परंतु जब हम इसे खेल की तरह नहीं खेलते हैं जीवन को, तो हमें हार परेशान कर जाती है। जबकि एक खेल के दो पहलू होते हैं, जीत भी है तो हार भी है। अगर हार से हम कुछ सीख लें, हार किस वजह से हुई, अगर उन गुरु, एक तरह से कहें कि हार को गुरु बना करके गुर सीख लें, वह हमें अनुभव दे जाए, तो ये हार जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी बन सकती है। तो इस तरह से समाधान में हम मोटिवेट करते हैं, मन को निराश नहीं होने देते किसी भी तरीके से। हर समस्या का समाधान है, परंतु समस्याएं अगर हमारे मन पर भारी पड़ गई, हमारे मन को बोझिल कर दिया, हमारे मन को विचलित कर दिया, भटका दिया, टेंशन में ले आया, तो समाधान आजू बाजू में ही होता है परंतु दिखाई नहीं देता। तो आज की शाम हम यही सीखने वाले हैं, छोटी छोटी टिप्स लेने वाले हैं कि जो छोटी मोटी समस्याएं, परिस्थिति, चाहे वो हमारे मन की हो, तन की हो, परिवार की हो या कारोबार से रिलेटेड हो, कैसे भी समस्याएं क्यों ना हो, उनका आध्यात्मिक हल क्या हो सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि एक दौलत जिसकी हमें बहुत सख्त आवश्यकता है, वो है दुआओं की दौलत, जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं है। तो अगर अपने जीवन को हम निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, या यूं कहिए कि मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपने ओरे को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, हर समस्या का समाधान हंसते हंसते चाहते हैं, तो आज से इस शाम को ये काम जरूर शुरू कर दें कि 24 घंटे में किसी से दुआ ले लें और किसी को दुआ दे दें। हमने देखा, हम लोगों के पास बहुत ही फोन, मैसेज, मेल आ रहे थे कि हमारे लिए या हमारों के लिए दुआ कीजिए। धन कोई नहीं मांग रहा था, यहां तक कि एक गुजराती भाई जो बहुत धनवान, धर्मपत्नी चल बसी, शाम तक उनकी हालत खराब हो गई। एक ऐसा भाई जिसके पास 10 हॉस्पिटल बनाने की सामर्थ्य है, उसे एक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। कितनी सोर्स सिफारिश लगवाई, लेकिन सुबह से शाम हो गई, ऑक्सीजन धीरे धीरे डाउन जा रहा है, मन निराशा के बादलों में घिर गया। अचानक कोई पुण्य, कोई दुआ उसके लाइफ में कमाई होगी तो काम आई। एक जगह से एक आशा की किरण आई कि तुरंत इमीडिएट ले आइए। एक व्यक्ति बहुत क्रिटिकल है और कभी भी वो एक्सपायर हो सकता है, तुरंत हम वो बेड इनको दे देंगे। लंबी लाइन लगी हुई है, तुरंत ले आइए। तो उनको लेकर के गए, वो स्ट्रेचर पर थे, बेड के पास थे, उन्हीं के सामने उस पेशेंट ने प्राण त्यागे और विदिन सेकंड
उस पेशेंट को उठा करके ले गए और उसको उसी बेड पर डाल दिया, बेडशीट तक नहीं बदले। आप सोचिए क्या मनोस्थिति होगी उस टाइम पर। हम तन से तो बीमार थे ही, लेकिन मन पर कितने भारी वार हो रहे थे। उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी मन को मजबूत रखने की। फिर उनको एक बाईपैप मशीन चाहिए थी। हॉस्पिटल में अक्सर करके होती, पर इतनी मात्रा में तो नहीं होती जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस समय पर। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर में लगा करके बहुत तेजी से ऑक्सीजन फेफड़ों में डाला जाता है। उसकी कीमत बताते हैं 65,000 से लाख 2 लाख तक होती है। वो नहीं मिल रही। उन्होंने अनाउंस किया कि 1 से 5 करोड़ तक मैं ये मशीन ले सकता हूं, जो भी मुझे दे सकता है दे दीजिए। रात के 12 बज गए, 1 बज गया, वो मशीन उनको नहीं मिल पाई। सांस लेने में भारी भरकम दिक्कत हो रही थी। आखिर 1-1:30 बजे उन्होंने हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो हमारे सेवा केंद्र हैं, वहां हमारी बहनों को फोन किया और कहा, दीदी आज जितना मैं विवश हूं, लाचार हूं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। मेरे पास सब कुछ है, परंतु आज कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा। मेरे सगे संबंधी, मेरे सोर्स सिफारिश, मेरे पद पोजीशन, मेरा धन दौलत रुतबा सब धरा का धरा रह गया। कुछ काम नहीं आ रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुआओं की आवश्यकता है। तो आप त्यागी हो, बाल ब्रह्मचारिणी हो, भगवान के नजदीक हो, आप मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। तो भाइयों बहनों, ये तो सिर्फ मैंने एक कहानी सुनाई है। कभी कभी जीवन में ऐसे हालात, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि हम हर तरीके से समर्थ होते हैं, परंतु हमारी सामर्थ्य वहां काम नहीं आती। तो ऐसे टाइम पर काम आता है दुआएं। ऐसे टाइम पर काम आते हैं हमारे द्वारा किए गए शुभ पुण्य कर्म। ऐसे टाइम पर काम आता है ऊपर वाला। आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा, जब कंडीशन बहुत खराब होती है, हम डॉक्टर से प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते, तो वो भी क्या कहते हैं, ऊपर वाला चमत्कार कर सकता है। तो जहां सब कुछ खत्म होता है, वहां ऊपर वाला का काम शुरू होता है। परंतु अगर मैंने जीवन में उसका कभी ध्यान किया ही नहीं, तो वो मेरा ध्यान रखेगा कैसे? तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन जरूर कीजिए। एक टाइम था तब 21 जून को स्पेशली फिजिकली योगा के लिए एक योगा डे घोषित किया गया पूरे विश्व में। लेकिन जब देखा कि इससे काम नहीं चल रहा, खाली फिजिकल योगा से काम नहीं हो रहा है, मनोरोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, घर टूटते जा रहे हैं, तो फिर एक डे और रखा गया जो था ध्यान मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। पीछे यूके जाना हुआ, वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत सुंदर रिसर्च किया। हर एज के बच्चे को लिया उन्होंने, वो 5 से 10 साल भी था, 15 से 25 भी था, और फिर बुजुर्ग कुछ लोगों को भी लिया, और 6 महीने का उनके ऊपर रिसर्च किया कि अपने 24 घंटे में से केवल 15 मिनट आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, जिसमें जो तुम्हारा बिलीव है उससे जुड़िए, उसका ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, कुछ भजन पाठ कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर 15 मिनट कीजिए। अब उनकी रिसर्च जब शुरू हुई तो उनका माइंड टेस्ट किया गया।
6 महीने के बाद उनका रिजल्ट आता है। छोटे बच्चों को उनकी मदर्स ने उनको डेली कराया। ये अनिवार्य था कि कंपलसरी 15 मिनट देना ही है ध्यान मेडिटेशन के लिए। बहुत ही सुंदर रिजल्ट आए। जो 5 साल से 15 साल तक के थे उनके मेमोरी लेवल 5 to 10% बढ़ गई थी, केवल 6 महीने में 15 मिनट देने से। जो यंगस्टर्स थे उनकी विल पावर, कंसंट्रेशन पावर जो थी वो भी 5 से 10% बढ़ी थी। और जो बुजुर्ग थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक अब कर चुकी थी। जो बीमारियां थी वो तेजी से हील होना शुरू हो गई थी, रिकवरी होना शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि खुश रहना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। आज WHO कहता है जिस तेजी से मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं, या यूं कहिए कि हमारी मेंटली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ या इमोशनली हेल्थ दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, और उसमें भारत नंबर 1 पर है मनोरोगों में। तो वो कहता है कि 24 घंटे होते हैं दिन और रात। 24 घंटे में से अगर 1 घंटे का 1 मिनट भी हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, यानी कि 24 मिनट 24 घंटे में ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, काफी हद तक। वो कहते हैं अगर जिनको मनोरोग हो गए हैं या जिनको फिजिकल इश्यूज बड़े बड़े आ गए हैं, तो ये रिसर्च बेस पे बताया गया है कि वो कुछ वक्त स्पिरिचुअल स्थानों पर बिताएं जहां हाई एनर्जी है, उसमें बिताएं। जैसे ही मन को, चित्त को शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राहत मिलेगी, तो रोगों की रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। कुछ समस्याओं को जो बड़ी जटिल थी और ठीक ही नहीं हो पा रही थी, हमने उन पर एक स्पिरिचुअल प्रयोग किया समाधान में, फॉरगिव फॉरगेट। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, एंजाइटी है, रात भर जागते हैं, नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग है, फियर है, या फिर रिलेशंस में इतना मन मुटाव है कि साथ रहना है पर साथ रह नहीं पा रहे, और सिचुएशन यहां तक आ गई कि खुद मरूं या ये मर जाए। इतनी कड़वाहट रिलेशंस में भर गए। एक मां का ऐसा ही बहुत ही कड़वा अनुभव, बच्चा विकलांग पैदा हुआ, माइंड से भी थोड़ा डेड, और इतना इरिटेट हो गई वो अपनी लाइफ से और उस बच्चे से कि उसने खुद को ही खत्म करने का निर्णय ले लिया कि बहुत लॉन्ग टाइम मैं इसको नहीं झेल सकती हूं, सहन नहीं कर सकती हूं ये सब। दुखी होकर उठती थी, दुखी होकर सोती थी, और बहुत लंबा समय से अशांत थी। और 1-2 बार तो उसने अपने बच्चे को भी मारने का प्रयास किया कि यही पीछा छूटे ना मेरा। आखिर तो इतनी परेशान हो गई, हम लोगों से मिली तो बताया कि कैसे मेरा पीछा छूटे उससे। बड़ी दुखी की, या तो मैं मर जाऊं या तो वो मर जाए। तो हमने उसको समझाया, आप 4 बहनें हैं, 4 बहनों के पास में से आपको ही ये बच्चा पैदा हुआ, उनको क्यों नहीं? आपके अड़ोसी पड़ोसी को क्यों नहीं? आपके रिश्तेदार परिवार में क्यों नहीं? आपको ही ये बच्चा क्यों आया? रीजन क्या है? तो उन्होंने बताया मेरा कोई कर्म बंधन होगा इसके साथ। तो कर्म बंधन को काट लो ना, भागने का प्रयास मत करो। सुसाइड करना, मरना, मार देना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। कहां तक भागेंगे हम? ये सृष्टि भूगोल है, इसमें बाहर आने का कोई भी दरवाजा नहीं है। जहां से आप शुरू करोगे
वहीं आकर रुकोगे। ये कर्म गति है जो पीछा नहीं छोड़ती। एक भाई अपने जीवन से परेशान होकर, तंग होकर के हैंग करने चला था, गले में फंदा लटकाने ही वाला था, सब दरवाजे खिड़की बंद करके, तो अचानक एक बहन आकर ताली बजाकर हंसना शुरू करने लगी। कहा जाओगे मेरे से बचकर? तुमने 7 तालों में जब कर्म किए थे तब भी नहीं बच पाए थे, और अब बचकर भागने का प्रयास कर रहे हो तो भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी कर्म गति हूं। तुम्हारे से पहले तुम्हारे मार्ग में मैं तुम्हें खड़ी हुई मिलूंगी। तुम भले ही 10 शरीर ले लो, 10 शरीर छोड़ दो, पर मेरा तेरे शरीरों से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा तो तेरी आत्मा से रिश्ता है। तो तेरी आत्मा जहां जहां जाएगी मेरे को वहां पाएगी। ठीक है ना? तो जब तक तेरा मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी मरने के बाद भी। इसीलिए कहा कि भागो नहीं, क्या करो? भाग लो। इस सृष्टि रूपी रंग मंच पे जो नाटक में मुझे पार्ट प्ले करने के लिए मिला है, उस किरदार को मैं बखूबी निभाऊं। हर चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार करूं और विन करके आगे बढ़ूं। भाग लूं, भागू नहीं। भागने का औचित्य औचित्य है ही नहीं। जहां से भागोगे वहीं आकर रुकोगे। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। तो उस बहन को बताया कि तुम्हें इतना तो पता है ना कि इस आत्मा से तुम्हारा कोई कड़ा कर्म बंधन है। जब तुम्हारी क्लोजिंग हुई तो वो गुड क्लोजिंग नहीं थी, इसलिए तुम दोनों की जब बिगिनिंग हुई तो वो गुड बिगिनिंग नहीं है। तो अपनी गुड क्लोजिंग कीजिए इसके साथ। जो कमी वहां रह गई थी वो कमी यहां पूरी कर लीजिए। आप उसको मेरा समझना छोड़ दो। ये मेरा है, मेरा बेटा मेरे गर्भ से जन्मा, मैं इसकी मां हूं। नहीं, दुखी रहोगे तो क्या करो? माइंड को डाइवर्ट कर दो थोड़ा सा। भगवान ने पूरे संसार में इस आत्मा को संभालने के लिए मेरे को उचित पात्र समझा है। मेरे से बेस्ट पात्र भगवान को कोई दूसरा नहीं मिला, इसीलिए मैं इसको भगवान की अमानत समझकर इसकी सेवा करूंगी। समझ में आ गई उसके बाद कि हाँ, ये बात ठीक है। जब मैं उसको मेरा सोचती तो मुझे कष्ट होता है। दुनिया के इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट, भागते दौड़ते देखकर मुझे जेलस होती है। लेकिन अब यदि मैं उसे भगवान की अमानत समझ करके उसकी पालना पोषणा करूंगी तो मुझे जेलस नहीं होगी, मेरा मन भारी नहीं होगा। फिर दूसरा काम उसको बताया कि देखिए, जो आपके कर्म बंधन रहे, जिससे आपकी बैड क्लोजिंग हुई और बैड बिगनिंग हुई, उस कर्म बंधन को आप तेजी से समाप्त कर दीजिए। कैसे करें? वो ताकत है स्पिरिचुअलिटी के एक गुण में जो है क्षमा। तो अगर हमारे साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समय मन ही मन बैठकर भगवान से और उन आत्माओं से फॉरगिव फॉरगेट कर लीजिए, किन्हीं से माफी मांग लीजिए और किन्हीं को माफ कर दीजिए। जीवन सुखी, सरल, खुशहाल हो जाएगा। उस पर उपकार नहीं होगा, मेरे कष्टों से, मेरे बंधनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, विघ्नों से मुक्ति मिल जाएगी। जो मेरे मार्ग में रोड़े आ रही है उनसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। क्षमा क्या करता है? सजा कम करता है ना? क्षमा हमेशा सजा कम करता है। अगर मुझे मेरी गलती रियलाइज हो जाए और मैं दिल से माफी मांगू तो मैं दूसरे के मन की जो उग्रता है मेरे लिए, जो नेगेटिविटी है, जो गुस्सा है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हो जाता है ना? कुछ कैदी भी होते हैं जेल में,
लेकिन उनका स्वभाव चेंज होने लगता है, गलती महसूस होने लगती है, उनके व्यक्तित्व में बदलाव पॉजिटिव आने लगते हैं, तो वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं कि हमको हमारी गलती, हमारे गुनाह हमें पता चल गया, लेकिन आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो प्लीज हमें क्षमा दिया जाए। तो किसी किसी के व्यवहार और स्वभाव को देखकर उनको क्या मिल जाता है? क्षमा मिली तो क्या हो गई? सजा कम। सजा कम हो गई ना। तो अगर मुझे कड़े बंधनों को, कष्टों को, दुखों को निजात देनी है, तो मन ही मन ऊपर वाले से और नीचे वालों से, सामने जाकर के नहीं, मन ही मन क्षमा याचना कर ले और क्षमा दान कर दे। बहुत सुख और सुकून मिलेगा। कुछ समय के बाद वो बहन आई तो उनको बताया कि देखिए, जब कोई कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना किसी के साथ में, तो आप सबने सुना होगा कि बैठ के भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, ले देख कर मामला खत्म कर लो। कॉम्प्रोमाइज कब होता है? कुछ ले देकर होता है ना। ऐसे कोई बड़ी बात है तो ले दे के कॉम्प्रोमाइज करो, मामला खत्म करो। तो वो कर्म बंधन भी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, ले देकर। और वो लेना देना क्या है कि अब तक मैं बद्दुआएं दे रही थी, अब मैं उसको क्या दूं? और ये दुआएं क्या करेंगी? कर्म बंधनों को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। जिनसे हमारी नाराजगी है, हम जिनसे परेशान है, तकलीफ दी है, आज इस शाम को बहुत स्पेशल शाम बना देंगे। मन ही मन उनसे क्षमा याचना कीजिए। खुद भी अपनी भूल को एक्सेप्ट करके सच्चे हृदय से अपनी क्षमा को जो है सर झुका करके याचना करें। क्षमा याचना और 10 दुआएं जो इस बर्थ से रिलेटेड सोल्स हैं उनको भी दें, और जो पूर्व जन्म से रिलेटेड हैं उनको भी दें। जिस दिन मैं अपनी भूल स्वीकार सच्चे हृदय से कर लेती हूं और ये संकल्प कर लेती हूं, देखिए क्षमा स्वीकार हो जाती है, परंतु कब? कि अब भूल कर भी वो भूल ना हो। तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स, ऊपर वाला, नीचे वाले, सब मेरे फेवर में आ जाते हैं, सब मुझे सपोर्ट करने लगते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। ये बहुत सुंदर आध्यात्मिकता का एक, आपको बोले चमत्कारिक जादू जैसा टिप्स मैं आपको दे रही हूं। और दूसरी बात है जो बहुत बड़ी बात है, किस कलयुग के प्रभाव से खुद को बचाना है, खुद के परिवार को बचाना है। जिन्होंने हमारे मन को बहुत ही विकृत बना दिया है, असुर भी शायद इतने निर्दयी नहीं होंगे जितने मन हो चुके हैं। एक टाइम था जब हम कहानी किससे सुनते थे कि इसी देश में एक सावित्री हुई थी जो सत्यवान से अपने पति के प्राणों को मांग कर ले आई थी। और आज का ये वक्त है, नहीं लगता कि कुछ समय ने करवट बदली है? समय तेजी से बदला है, कलयुग चरम सीमा पर पहुंच गया है। और इस कलयुग के प्रभाव से सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना। और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी का होना मस्ट 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 कंपलसरी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो क्यों ना हम शाम को थोड़ा सा वक्त अपने परिवार के लिए निकालें, थोड़ा सा वक्त ध्यान मेडिटेशन के लिए निकालें, स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालें। जब हम डिनर पर सब साथ भोजन करें, साथ खाएं और थोड़ी सी स्पिरिचुअल टॉक करें, बातचीत करें आपस में, स्पिरिचुअल बातें। जब कोई अच्छे ओकेशन हमारी लाइफ में आते हैं, कोई त्योहार, कोई बर्थडे, उस वक्त कुछ स्पिरिचुअल चीजें गिफ्ट दी जाएं, ताकि किसी ना किसी माध्यम से हम और हमारा परिवार स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहे।
अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, धर्म कर्म से जुड़ा रहे और पाप से बचा रहे। तो ये जो घर के बड़े हैं उनका ये जिम्मेवारी समझ लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए। और मैं एक बुक पढ़ रही थी, देश विदेश में जिन्होंने भी सफलता की चरम चोटी को प्राप्त किया है, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं या स्पिरिचुअल मार्ग के लोग हैं, उनका ये तय था कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत व्यस्त हैं। नहीं, हम बिजी दिन में हैं, लेकिन परिवार के लिए हमारे पास आधा घंटा टाइम हमें निकालना ही है, कुछ भी हो जाए। और जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को स्थान दिया, अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताया, फ्रेंडली टॉक किया, एक दूसरे से बातचीत की, वो सफलता की चरम चोटी तक पहुंचे। उनका एक पॉजिटिव पहलू था ये, उनके पास मनोबल और विल पावर इतनी थी। आप क्या समझते हैं कि जो सफलता पाई उसमें चैलेंज नहीं होंगे, चुनौतियां नहीं होंगी, ऑब्स्टिकल नहीं होंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी उनको रोज मिली, जिससे उनका मन पॉजिटिव हुआ, मनोबल बढ़ा, विल पावर बढ़ी, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फेस कर लिया। और लास्ट में अभी समाधान शुरू हो जाएगा। आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो है संकल्प की शक्ति। हमारे पास संकल्पों की बहुत बड़ी जादुई पावर है। इस पावर से हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, हर रोग को ठीक कर सकते हैं, हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हर संबंध को ठीक कर सकते हैं। तो अपने मन में नेगेटिविटी को मत आने दीजिए। आज से एक काम करना कि जो मुझे चाहिए वही सोचना, वही सुनना, वही बोलना। और जो मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मेरे परिवार में जो बातें मुझे नहीं चाहिए, वो आज से सोचना बंद, बोलना बंद, सुनना बंद। और फिर देखिए कि कैसे मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आती है और कैसे मैं अपने जीवन को निर्विघ्न खुशनुमा बना लेती हूं। हमारी सोच में क्रिएटिव एनर्जी है। जो भी मैं सोच रही हूं, बोल रही हूं, सुन रही हूं, वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हमारे परमपिता शिव बाबा हमें कहते हैं, बच्चे आप ना तो बुरा सुनो, ना बुरा सोचो और ना बुरा बोलो। ये परहेज कर लो अगर जिंदगी में सुखी रहना है, तो खुशहाल रहना है, तो इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो ये जो एनर्जी है, ये मेरा ऑरा तो क्रिएट करती है। मान लीजिए मैं बहुत दुखी होकर, चिंतित होकर, भयभीत होकर, घबरा करके सोच रही हूं, तो इससे एक नेगेटिव, जैसे कि धुएं जैसी एक एनर्जी निकलती है जो मेरा ऑरा क्रिएट करती है। और इस वातावरण में जितने भी रोग शोक है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको ये अट्रैक्ट करती है और वो व्यक्ति दिनों दिन नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव बनता चला जाता है। लेकिन चाहे सिचुएशन कैसी भी है, मेरे सोचने का ढंग बदल गया, मैं पॉजिटिव प्लस पावरफुल सोचने लगी, तो अपने ओरे को मैं बदल सकती हूं, अपने आभा मंडल को मैं चेंज कर सकती हूं। पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प से जो तरंगे निकलेंगी, जो एनर्जी निकलेगी, वो बड़ी हाई एनर्जी होगी, जो मेरे हाई ओरे को क्रिएट करेगी और हर प्रकार की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिविटी को, बैड एनर्जी को आउट करेगी। इसीलिए मैं बीमार हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बैड लकी हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये जो दिन भर में मैं सोचती रहती हूं, बोलती रहती हूं, सुनती रहती हूं, फोन पे बात करती रहती हूं, ये मेरे ओरे को डैमेज करते रहते, ओरे में होल करते रहते हैं और नेगेटिविटी इसमें और ज्यादा घुसती रहती है। तो अभी क्या करना है,
अभी आपको विचार आ रहा होगा, समस्या है, बीमारी है, अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो हमें किसी से तो बताना पड़ेगा ना, शेयर करना पड़ेगा ना ये सब चीजें। तो बताने का ढंग मेरा कैसा होना चाहिए, फाइनल एनर्जी यूनिवर्स को मैं कौन सी दूं, कैसी दूं, ये प्रकृति में मेरी एनर्जी के रिएक्शंस होते हैं, और वो जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है वो मेरे ही सामने आकर के उपस्थित होती है। फिर जैसी मेरी सोच वैसी मेरे सामने सिचुएशंस पैदा होती है। तो ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कोई बीमारी आई है, कोई तकलीफ है, कोई रोग आया है, तो एक तो मुस्कुराना नहीं छोड़ना आपको। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूं कि सबसे ज्यादा डर परिस्थिति को, समस्याओं को मेरी मुस्कुराहट से लगता है, इसीलिए हर हाल में मुस्कुराते रहिए। अगर परिस्थिति भगानी है अपने आसपास से, और दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी आई है जो मेरे मन के अनुकूल नहीं है, तो बड़े होपफुल्ली रहेंगे, होपलेस नहीं, आशावादी, उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे हम अंत समय तक। और आशा की एक किरण आपको जरूर बंद दरवाजों में से एक दरवाजा, एक झरोका ऐसा दिखाएगी जहां से मुझे रास्ता मिलेगा। तो निराश नहीं होना। बीमारी आई है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप लोग शुभ चिंतक हो, भगवान है, दुआएं बहुत हैं, मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। बताइए, बीमारी पे फोकस है कि ठीक होने पर? किस पर फोकस है? किस पर फोकस आया? तो आज से हम कैसे बात करेंगे? मैं स्वस्थ हूं और मैं ठीक हो जाऊंगी, 100% ठीक हो जाऊंगी। और दूसरा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, मुस्कुराइए और विश्वास रखिए ऊपर वाले पर। उसका हाथ मेरे सर पर है, मैंने बहुत दुआएं ली हैं, मेरे पास पुण्य कर्म बहुत हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे संबंधी हैं, उन सब की दुआओं से, साथ से, ऊपर वाले के हाथ से मैं हर प्रॉब्लम को क्या करूंगा? आउट कर दूंगा अपनी लाइफ से। तो ये सोच ही काफी है, इस सोच में जो एनर्जी है वो ही काफी है। तो सोच का बड़ा जबरदस्त प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। बैड टाइम चल रहा है, ध्यान रखिए, चल रहा है, रुका नहीं है, बीत जाएगा। होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइम में कुछ धर्म कर्म कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, डाउटफुल होने की बजाय आशावादी रहिए, विश्वास बनाए रखिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास बनाए रखिए, ऊपर वाले पर। अच्छा वक्त जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो हम फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, बहुत चिंता में रहते। देखिए, हमारा जो जीवन है ना, 80% या तो पास्ट में बीत जाता है या फ्यूचर की चिंताओं में, बह में बीत जाता है। वह जो वर्तमान चल रहा है उसका सुख मैं बहुत कम ले पाती हूं। पास्ट जो बीत गया वो बीत गया, उसको हम बिंदी लगा दें। फ्यूचर मेरा आज से बनेगा, आज को, अब को जो मेरे हाथ में है इसको बेटर से बेटर बनाइए। कल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज का किया हुआ ही कल मिलेगा। आज अच्छा तो कल अच्छा। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर जीवन जीने के महावाक्य हैं कि तेरी लाइफ में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो हो गया वो और भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। इन पर आप विश्वास कीजिए, और इस महावाक्य को जिस दिन मैं अपनी लाइफ में उतार लूंगी उस दिन बेफिक्र बादशाह बनकर अपने जीवन को एंजॉय करना शुरू कर दूंगी। हर श्वास में जी भरकर जी पाऊंगी,
कोई भी चिंता, कोई भी भय, कोई भी परेशानी मुझे तंग नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगर मन में किसी भी प्रकार का भय है, चिंता है, अपना है, परिवार का है, किसी भी बात को लेकर है, तो आज एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस लेकर लंबी सांस छोड़िए और फील कीजिए कि जो श्वास में छोड़ रही है उसमें हर भय, चिंता, जो भी है, टेंशन, वो बाहर निकल रही है। लीजिए एक लंबी सांस, छोड़िए बाहर, पुनः लीजिए, छोड़िए और अब होपफुल्ली होकर के बोलिए। जो मैं बोलूं वो आप रिपीट कीजिए। मेरे साथ बहुत दुआएं हैं, पुण्यों का बल है, भगवान का हाथ मेरे सर पर है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा ही, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा ही। दिल से बोलो, ऐसे बोलो कि हर ब्लॉकेज डर के खुल गई, टेंशन के खुल गए। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलाप
महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता, मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, अहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ, प्रभु शरण आ।